Hello friends, today we will study screening and diagnosis of gestational diabetes mellitus in pregnancy. ठीक है, तो हम उसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, कई सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, हम इसे वन बाय वन देखेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ रहे हैं ACOG गाइडलाइंस। ठीक है, ACOG गाइडलाइंस जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड गाइडलाइन है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट हमारे पास ANC चेकअप के लिए आता है तो सबसे पहले हम वो वट एवर मे बी द वीक्स ऑफ गेस्टेशन, हम सबसे पहले पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर करवाते हैं अकॉर्डिंग टू ACOG। ठीक है, हम उसका फास्टिंग कराएंगे एंड रैंडम ब्लड शुगर कराएंगे। उसके बाद पेशेंट का अगर वो बड़ा होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। अदरवाइज अगर वो नॉर्मल है उसके बाद हम पेशेंट को 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे बुलाएंगे और हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओ सुलिवान्स मेथड टेस्ट। ठीक है, जिसको हम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट बोलते हैं। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट हम करेंगे, जिस मेथड से करेंगे उसका नाम है ओ सुलिवान्स मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट को 50 ग्राम ग्लूकोज देंगे एंड हाइड्रस ग्लूकोज इन 300 ml ऑफ नॉर्मल वाटर। पेशेंट को बोलेंगे कि इसमें विद इन 10 मिनट्स पेशेंट उसे ले लेगी। वट एवर मे बी द फास्टिंग और नॉन फास्टिंग स्टेट ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट ने पहले कुछ खा रखा है या नहीं खा रखा है, डजंट मैटर। तो हमने पेशेंट को 50 ग्राम ग्लूकोज दे दिया इन 300 ml ऑफ वाटर। उसके बाद उसका रैंडम ब्लड शुगर काउंट करेंगे। उसका ब्लड शुगर हमने 1 आवर के बाद करते हैं। ठीक है, हम 1 आवर के बाद हमने शुगर देखा, अगर उसका लेवल मोर देन 140 mg/dl है तो, अगर लेस देन 140 mg/dl है तो इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद हमें उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 140 mg/dl है तो हम उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेंगे एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, जिसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं कारपेंटर पुस्टन वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम बुलाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए। 3 दिन तक हम उस पेशेंट को नॉर्मल डाइट देंगे और उसके बाद आफ्टर 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग के बाद पेशेंट को बुलाएंगे। हमने उसका फास्टिंग ब्लड शुगर ले लेंगे। उसके बाद फास्टिंग ब्लड शुगर लेने के बाद पेशेंट को हम बोलेंगे 100 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज लेने के लिए इन 100 ml ऑफ वाटर। वो लेने के बाद उसके 1 घंटे बाद हम उसका शुगर टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद करेंगे, फिर उसके 3 घंटे बाद करेंगे। मतलब शुगर जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसके 1 घंटे बाद, उसके 2 घंटे बाद, उसके 3 घंटे बाद, ऐसे करके हमारे पास 4 वैल्यूज इकट्ठी हो गई। फास्टिंग वाली जो 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग की है, ओवरनाइट फास्टिंग कराई है पेशेंट को आपने, उसके बाद फास्टिंग वाली एक 1 आवर्स आफ्टर ओरल ग्लूकोज, देन 2 आवर्स, देन 3 आवर्स, ऐसे करके आपके पास 4 वैल्यूज हो गई। अगर इन चारों वैल्यूज की मैं एक आपको हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो जो ACOG ने डिसाइड की हुई है, उतनी वैल्यू के बाद लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल मोर देन इक्वल टू 95 mg/dl हो, 1 आवर ग्लूकोज का लेवल मोर देन इक्वल टू 180 mg/dl हो, या फिर 2 आवर्स ग्लूकोज के लेवल का लेवल जो होता है वो 155 mg/dl हो, और 3 आवर्स ऑफ ओरल ग्लूकोज के बाद मोर देन इक्वल टू, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 140 mg/dl हो। ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यूज हो गई। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो हम बोलेंगे, ये सारी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, कारपेंटर पुस्टन वैल्यूज। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसको हम बोलेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, अगर मोर देन इक्वल टू 2 वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो हम बोलेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज पॉजिटिव एंड पेशेंट इज गेस्टेशनल डायबिटिक पॉजिटिव। ठीक है, ये ACOG का क्राइटेरिया है। एक सेकंड हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ADA क्राइटेरिया। ADA इज अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का क्राइटेरिया क्या है। उसने क्या किया कि उन्होंने पेशेंट का ये नहीं देखा कि फास्टिंग लेवल क्या है या नॉन फास्टिंग है या फास्टिंग है, पेशेंट डजेंट मैटर। हमने पेशेंट को लिया और पेशेंट को लेने के बाद पेशेंट को 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज दे दिया एंड हाइड्रस ग्लूकोज इन 300 ml ऑफ वाटर। विद इन 10 मिनट्स उसे कंजप्शन करना है पेशेंट को, हमने दे दिया उसे। उसके बाद हमने उसके पहले उसे लेने से पहले भी हम उसका इसमें भी हम आप क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर भी देखेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर हम देखेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल मोर देन इक्वल टू 92 mg/dl होना चाहिए। उसके बाद 75 ग्राम आपने ग्लूकोज दे दिया उसे। उसके बाद उसके 1 घंटे बाद कितना होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 180 mg/dl। उसके 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 153 mg/dl। ठीक है, इन में से कोई भी एक वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है तो हम उसे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट कहेंगे। ठीक है, हमने जो पहले देखा था, पहले जो ACOG की गाइडलाइंस थी वो कह रही थी कि पहले हमें स्क्रीनिंग करनी है, देन
डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। इसमें सिर्फ डायरेक्टली ही हम पेशेंट को 24 टू 28 वीक्स पे पेशेंट को बुला रहे हैं और उसको हम डायरेक्टली डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ही कर रहे हैं कि फास्टिंग के बाद बुलाया, फास्टिंग के बाद उसको पहले फास्टिंग का सैंपल ले लिया 75 ग्राम दे के, उसके बाद 1 आवर का सैंपल ले लिया, देन 2 आवर का सैंपल ले लिया, ठीक है। उनमें से फिर हमने वैल्यूज़ देख ली। अब हम इंडिया जैसी कंट्री में पेशेंट की कंप्लायंस भी अच्छी नहीं होती, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक ही बार में पेशेंट की स्क्रीनिंग भी कर देते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के लिए एक WHO ने क्राइटेरिया रखा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं वो डिप्सी यूज़ करती हैं, ठीक है। डिप्सी में क्या करता है, ये एक स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक अप्रोच बहुत एक ही बार में हो जाती है। पेशेंट हमारे पास आती है तो पेशेंट को आने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट फास्टिंग है या नॉन फास्टिंग है, डजेंट मैटर, 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे इन 300 ml ऑफ वाटर, उसे पेशेंट को हमने दिया। उसके 2 घंटे बाद हम उसका शुगर लेवल टेस्ट करेंगे। शुगर लेवल का लेवल मोर देन इक्वल टू 140 mg/dl है, मोर देन इक्वल टू 140 mg/dl है, तो हम क्या कहेंगे, ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, उसकी मैनेजमेंट गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की तरह ही स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर एक और चीज़ है इसमें जो मैं मैंने पढ़ा है, इसमें मैंने इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि 75 ग्राम ग्लूकोज जो आपने पेशेंट को दिया है, तो एक तो पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल होती है, बहुत नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट पहले ही बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है पेशेंट को, ऊपर से आपने इतना ज़्यादा ग्लूकोज विद इन 10 मिनट्स पेशेंट को इतना दे दिया, तो कई बार पेशेंट को इससे भी वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर इसके साथ भी इसमें क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर पेशेंट को विद इन 30 मिनट्स ऑफ टेकिंग द ग्लूकोज वॉमिटिंग हो जाती है, तो पेशेंट का आपको टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। पेशेंट को आप नेक्स्ट डे बुला लो कि हम आपका टेस्ट दोबारा से रिपीट करेंगे। और अगर आफ्टर 30 मिनट्स वॉमिट होती है तो हम टेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है, दीज आर द 3 प्रोटोकॉल्स कि हम किस तरीके से गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। लेकिन जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं, डिप्सी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया। एंड हम अब नेक्स्ट अपनी लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे मैनेज करना है पेशेंट को, कैसे उसको डाइट से कंट्रोल करना है, और इंडियन गाइडलाइंस क्या कहती हैं, हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उस तरीके से कैसे हम करते हैं और कैसे हमें करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। Thank you, and please subscribe and share my channel. Thank you.